हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल के वो 12 बेहतरीन तरीके जो हमारी डेली लाइफ ऑफिस की बहुत ही इजी करने वाली है दोस्तों। तो मैं आपको ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स और ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपना एक्सेल बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अपने वो 12 तरीके। तो पहला टॉपिक जो है दोस्तों वह है रिमूव ग्रिड लाइंस हेडिंग्स एंड फॉर्मूला बार। तो दोस्तों एक सिंपल एक्सेल है। इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, फॉर्मूला बार नहीं चाहिए और ये हेडिंग्स नहीं चाहिए फॉर सम रीजंस, और हम चाहते हैं कि रिबन भी ना रहे, तो दोस्तों इसके लिए बहुत शॉर्टकट्स है। इसके लिए कोई ज़्यादा कोई कुछ फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको व्यू टैब में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही ऑप्शन चेकबॉक्स के रूप में अवेलेबल हैं। अगर लेट सपोज आपको ये ग्रिड लाइंस हटानी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ग्रिड लाइंस हट गई। आप चाहते हैं कि हेडिंग्स आप नहीं चाहते हैं तो आप क्लिक करते हैं तो हेडिंग्स भी यहाँ से रिमूव हो गई और फॉर्मूला बार भी रिमूव हो गया। और वापस लाने का तरीका दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। इस पे आप क्लिक कीजिए, वापस आ जाएंगे, वापस क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रिबन भी आप नहीं चाहते हैं इस यहाँ पे अपेयर होना, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कंट्रोल F1। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल+F1। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों पे स्पेशल वैल्यूज। इस पे स्पेशल को समझने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सैंपल डेटा क्रिएट किया है। अब इसको बहुत शॉर्ट तरीके से हम समझते हैं ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि वीजा डेट का फॉर्मेट जो है 14 फिर डिजिट है फिर नंबर है, और यहाँ पे जो वीजा डेट का नंबर है तीनों ही नंबर फॉर्मेट में है दोस्तों। अब जनरली क्या है कि अगर हम कोई भी कॉपी करके डेटा कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो सेम फॉर्मेट में ही कॉपी होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये वैल्यूज जो है डेट्स की मुझे नंबर फॉर्मेट में ही चाहिए, मेरे को डेट इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला काम आता है वो आता है पे स्पेशल। इस पे स्पेशल को यूज करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको जो डेटा कॉपी करना है आपको उसको कॉपी करना है और जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां पे आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे वैल्यूज का एक बटन अवेलेबल है, और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू हुई वो आपकी वही सेम वैल्यू हुई जिस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए। दोस्तों अगर इसको दोबारा से समझना है तो देखिए यहाँ से मैंने डेटा रिमूव कर दिया। अब वापस मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज, ओके। आप देखेंगे यहाँ पे वापस नंबर फॉर्मेट में डेटा पिक हो गया है। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ट्रांसपोज। आइए बढ़ते हैं कि कैसे करते हैं। दोस्तों ट्रांसपोज करने के लिए मैंने एक सिंपल सा डेटा आपके लिए बनाया है। ट्रांसपोज जनरली दोस्तों टू कॉलम में या तो कॉलम टू रोज में होता है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों सामने जो डेटा है ये आपका रोज में डिवाइडेड है। अगर मैं चाहूँ तो ये डेटा कॉलम में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको कॉलम में लाने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको डेटा को कॉपी करना है। जहां पे आपको इसको चेंज फॉर्मेट चेंज करना है वहां पे आप इसको राइट क्लिक करके पे स्पेशल में जाना है, वैल्यूज में जाके आपको ट्रांसपोज करना है और ओके दबा देना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सारा डेटा था दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इस वाले फॉर्मेट में आ गया दोस्तों। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, ऑर्डर डेट, रीजन रीजन, रैप, आइटम, यूनिट्स, डिस्काउंट, ये दूसरे फॉर्मेट में आ गया दोस्तों। तो हमें अगर कोई भी ऐसा डेटा है जिसको हमें उसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उस वक्त ये ट्रांसपोज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, टेक्स्ट टू कॉलम। आइए, तो दोस्तों टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यूज करने के लिए एक्सेल ने ऑलरेडी एक आपको एक फंक्शन दिया हुआ है रिबन के अंदर जिसको आपको बस यूज करना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करते हैं। दोस्तों एक सैंपल डेटा है, चाहे वो नेम का हो या आप इसको सोचिए कोई एड्रेस हो यहाँ पे मेंशन हो पूरा। आप चाहते हैं कि वो पूरा डेटा जो है आपका अलग अलग सेग्रीगेशन में क्रिएट हो जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि नेम फुल में है, अब आप चाहते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशन अलग हो जाए, फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। तो इसको दोस्तों यूज करने के लिए एक टेक्स्ट टू कॉलम का फंक्शन यूज होता है, जिसके लिए आपको जाना है अपने डेटा वाले टैब में
और वहां पे आपको देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिलेगा। वहां पे आप अगर क्लिक करते हैं आपको डिलिमिटेड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट में जाएंगे तो वहां पे आपसे पूछेगा कि आपको ये डेटा कैसे फिल्टर करना है, आगे कैसे डिवाइड करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि सब डेटा में कॉमन चीज वो है स्पेसिंग। मिस्टर के बाद स्पेसिंग, आशीष के बाद स्पेसिंग और सेम एज इट सारे डेटा के अंदर एक स्पेसिंग है। तो हमें चूज करना होता है कि हमें डेटा किसके हिसाब से इसको सेग्रीगेट करना है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हर जगह स्पेस है तो मैंने स्पेस का कॉलम चूज किया और जैसे ही मैं नेक्स्ट कॉलम में गया यहाँ पे दोस्तों देखिए ये आपको ये पूरा पूरा दिखा रहा है कि किस तरीके से स्पेसिंग डिवाइड हो रही है। जैसे ही आप फिनिश करते हैं दोस्तों आप देखिए आपका पूरा नाम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। राइट दोस्तों, आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा फिल्टर। फिल्टर कैसे यूज करें आइए देखते हैं। दोस्तों फिल्टर यूज करने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। मैं उन दोनों ही तीनों ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आप डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर्स लग गए हैं। आप देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि फिल्टर्स वर्क भी कर रहे हैं। तो वापस फिल्टर रिमूव करने के लिए हमने क्लिक किया, रिमूव फिल्टर वापस हो गए। अब हमें दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूं आपको दोस्तों। फिल्टर लगाने के लिए आपको फर्स्ट होम बटन में आप जब जाएंगे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कस्टम सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल हैं। आप फिल्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे यहाँ से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं और वापस फिल्टर रिमूव भी कर सकते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है सॉर्ट। तो इसी पेज पे जब हमने फिल्टर लगाया, एक बार दोबारा से फिल्टर लगा लेते हैं दोस्तों। तो हमें जब इस चीज को सॉर्ट अगर करना है तो सॉर्ट करने के बहुत दो तीन स्मॉल स्मॉल से तरीके हैं। तो पहला तरीका वो है कि जिस ड्रॉप डाउन को आप सॉर्ट करना चाहते हैं आप उस ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए और आप जैसे सॉर्ट करना चाहते हैं सॉर्ट बाय ए टू जेड। अगर मैंने ए टू जेड क्लिक किया देखिए यहाँ पे वो ए से जेड के सीरियल वाइज में लग गया। दूसरा सॉर्ट है आप जेड टू ए सेम। और आप चाहें तो कलर से भी सॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेट सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई कलर चूज कर लिया, मल्टीपल कलर्स मैंने लगा लिए। अब मैं चाहता हूं कि हाईलाइटेड कलर है मैं सॉर्ट करना चाहता हूं तो दोस्तों उसके लिए ऑप्शन है सॉर्ट बाय कलर। आप यहां से सॉर्ट भी कर सकते हैं कलर्स को। ये हुआ दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है वो है इस जगह पे। यहाँ पे सेम वही ऊपर के दो ऑप्शन है प्लस दोस्तों यहाँ पे एक एडवांस वर्जन दिया हुआ है दैट इज अ कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट क्या होता है दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों कस्टम सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीपल फील्ड ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें आप चाहें तो आप जो हेडिंग वाइज हैं आप उनको चूज कर सकते हैं कि आपको हेडिंग कौन सी हेडिंग वाइज फिल्टर करना है, फिर फर्दर सॉर्ट कैसे करना है और आगे आगे कैसे करना है। तो दोस्तों लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं टोटल को चाहता हूं वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है, और थर्ड में चाहता हूं स्मॉल टू लार्ज। चलिए दोस्तों मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चूज किया और जैसे मैंने क्लिक किया आप देखेंगे ये जो एंटायर डेटा है वो स्मॉल टू लार्ज में चेंज हो गया। राइट। तो ये जो आपका फंक्शन है कस्टम सॉर्ट, यहां से आप मल्टीपल कंडीशंस के हिसाब से अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दोस्तों रिमूव डुप्लीकेट। तो दोस्तों डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों यही है कि आप डेटा वाले सेक्शन में जाइए और जोन सा कॉलम आप डुप्लीकेट रिमूव करना चाहते हैं आप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो चीजें पूछता है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अगर हम कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन करके रिमूव डुप्लीकेट ओके करते हैं आप देखेंगे कि जिस टैब को आपने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही डुप्लीकेट डिलीट हुए हैं दोस्तों। तो इसको वापस अंडो करते हैं और हम वापस जाते हैं अपने दूसरे तरीके से। जब हमें अगर दूसरा तरीका यूज करना है दोस्तों वो क्या यूज करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंड करके हम सिलेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों एक्सपेंड द सिलेक्शन में हमने क्लिक किया। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि हम इसके साथ साथ कौन कौन सा डेटा और रिमूव डुप्लीकेट करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वापस हम आइटम ही था हमारा, वापस हम आइटम चूज करते हैं और मैं जैसे ही इसको ओके दबाऊंगा आप देखेंगे दोस्तों आइटम से रिलेटेड जितना भी डेटा था वो सारा रिमूव हो गया। सिर्फ 5 यूनिक वैल्यूज जो आइटम्स की हैं वो अभी आपको यहाँ पे दिख रही हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रैप टेक्स्ट। आइए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों रैप टेक्स्ट करने के लिए एक और हमारे पास शॉर्टकट की अवेलेबल है ऑलरेडी एक्सेल के अंदर। आपके पास रैप टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, अगर कोई एक ऐसा डेटा है जो आपके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर पूरा फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको फिट करने के लिए एक्सेल ने एक ऑप्शन दिया है, दैट इज रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बस वो डेटा सेलेक्ट करना है जिसमें जिस सेल को आप ऑटो फिट कराना चाहते हैं, आपको डेटा सेलेक्ट करना है और सिर्फ रैप टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो डेटा पहले वो बाहर जा रहा था वो ऑटोमेटिकली एक सेल के अंदर लॉग्ड हो गया दोस्तों। तो इससे डेटा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा विजिबल हो जाता है और इसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा करेंसी। सो करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या होता है। सो करेंसी कॉलम यूज करने के लिए दोस्तों मैंने एक डेटा वापस ओपन किया है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं कि करेंसीज कैसे लगाई जाती हैं वैल्यूज के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे वीजा प्राइस है जो कि यहाँ पे अभी किसी करेंसी में नहीं शो कर रहा है कि आईएनआर में है, डॉलर में है, किस में है। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि मैं वीजा प्राइस को डॉलर में शो करूं तो इसके लिए बहुत ही सिंपल से दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन तो आपका रिबन पे ही अवेलेबल है जो कि ये सामने आपको दिख रहा है, इसमें ड्रॉप डाउन में आप जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको लगाना है। लेट सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि वीजा प्राइस डॉलर में दिखे तो मैंने जैसे डॉलर क्लिक किया तो डॉलर में कन्वर्ट हो गया। आप पाउंड में करना चाहते हैं, यूरो में करना चाहते हैं या चाइनीज वैल्यूज में करना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि हमें इंडिया का भी हमें आईएनआर चाहिए तो दोस्तों यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है मोर फॉर्मेटिंग अकाउंट्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप अपनी करेंसी चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आसामी दिख रहा है, मैंने इसको चूज किया और ओके किया तो यहाँ पे हमारा रूपी सिंबल आ गया। ये तो हुआ दोस्तों हमारा पहला तरीका। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर कोई भी वैल्यू अगर वापस करेंसी में चेंज करनी है तो वापस आप इसको राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, करेंसी वाले सेल में जाइए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे वापस वही सिंबल आपको दिख रहा है। सिंबल सेलेक्ट कीजिए जो सा सिंबल आपको चाहिए। यहाँ पे चार नहीं, यहाँ पे जितनी करेंसीज वर्ल्ड में अवेलेबल हैं सबके सिंबल्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मेरे को इंडिया का वापस लगाना है तो मैंने यहाँ पे रुपीज एसएमई यूज किया और मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे करेंसी सिंबल लग चुका है। अब दोस्तों फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो हमारा है सब टोटल। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों सब टोटल लगाने के लिए एक और सैंपल डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस सब टोटल लगाने का जो थॉट है वो क्या होता है दोस्तों, अगर हम कभी भी कोई फिल्टर लगाते हैं, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे अगर सम का फॉर्मूला लगाया होता तो मैं अगर कोई भी फिल्टर यूज करता तो मुझे उसका आंसर अलग ही मिलता। मतलब जो सम का टोटल होता है, या आपको पता ही है, इसका टोटल जो है 7509.61 जो अभी दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया होता, लेट सपोज दोस्तों हम सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे दोबारा से, ये मैं ऑटो सम लगा लेता हूँ। देखिए आंसर वही आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों मैं इसको फिल्टर करता हूँ, लेट सपोज मैं रीजन से फिल्टर करता हूँ, तो आप देखेंगे आंसर ये चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमें डायनेमिक आंसर्स चाहिए शीट के अंदर ही तो उसके लिए हम सब टोटल का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए इसको सीखते हैं कि सब टोटल कैसे लगाते हैं। सब टोटल लगाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन और आपको लिखना है स्क्रीन पे सब टोटल। जैसे आप सब टोटल लिखेंगे यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला दिखने लगेगा, डबल क्लिक कीजिए फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो सामने आपको ये दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज हम इसमें कुछ ही सीखेंगे और बाकी वीडियो में हम बाकी चीजें सीखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स और सम ऑप्शंस दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको सम करने के लिए हमें सब टोटल में 9 लिखना है, क्योंकि सम के पहले आपने देखा होगा यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप 9 लिखेंगे एक्सेल ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला यहाँ पे ले लेगा सब टोटल में। दोस्तों फिर उसके बाद हमें कॉमा दबाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है कि कौन सा डेटा हम यहाँ पे सब टोटल करना चाहते हैं। तो मुझे ये टोटल सब टोटल करना है। मैंने इस रेफरेंस डेटा को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और जैसे ही एंटर किया दोस्तों आंसर तो वही आया है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज हुआ है। वो चेंज किया हुआ है कि जैसे अब मैं रीजन से इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो दोस्तों देखिए रीजन सेलेक्ट करते के साथ ही ये आंसर भी ऑटोमेटिकली
चेंज हो गया है। सेम वे में दोस्तों मैंने यहाँ पे हर कॉलम में अपना सब टोटल लगा रखा है। जैसे यूनिट कॉस्ट में दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 9 नहीं 1 यूज किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 1 मैंने क्यों यूज किया है। तो इसको लगा के देखते हैं, इक्वल टू का साइन, सब टोटल। अब 1 जो है एवरेज है। अगर मैं चाहता हूं कि यूनिट कॉस्ट जो बिकी है तो टोटल एवरेज कितनी यूनिट कॉस्ट मेरी बिक रही है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट का फॉर्मूला लगाया है 1, फिर कॉमा, फिर आप जिस डेटा को आप आंसर चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट किया और उसमें ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। ये आपका उसका एवरेज आ गया। तो अगर आप चाहें तो रीजन वाइज भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ सेंट्रल में एवरेज क्या आ रही है मेरी, तो 23 यूनिट का मेरा एवरेज है। और मेरा ईस्ट, मेरा 9 यूनिट का एवरेज है, लगभग 10 यूनिट। वेस्ट में मेरा 2 यूनिट का एवरेज है। अगर मैं वापस इसमें यही बोलूं कि अगर मैं आइटम वाइज सेलेक्ट करना चाहता हूं कि मेरा पेंसिल कितना बिक रहा है ऑन एन एवरेज, तो मेरा 3 यूनिट का 3.5 4 यूनिट पर जो भी है उनका रीजन वाइज उसका एवरेज निकाल के यहाँ दिखा रहा है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाया एवरेज का, और यहाँ पे हमने टोटल सम का फॉर्मूला लगाया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है हाइपरलिंक, कि हाइपरलिंक कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों हाइपरलिंक लगाना भी बहुत इजी टास्क है। इसको लगाने के लिए हमें पहले चूज करना पड़ता है कि हम क्या चीज हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो हाइपरलिंक दोस्तों हम वेबसाइट का एड्रेस भी लगा सकते हैं या शीट को भी लगाया जा सकता है। लेट सपोज दोस्तों आप चाहते हैं कि आप इस शीट में रहते हुए आप किसी दूसरे शीट को इंस्टेंट ओपन करें विद अ सिंगल लिंक, तो उसके लिए हाइपरलिंक लगाया जाता है। जिसमें जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस का कभी कभी डेटा होता है वो मल्टीपल शीट्स में अवेलेबल होता है, तो मल्टीपल शीट्स में दिखाने के लिए एक जगह हाइपरलिंकिंग की जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हाइपरलिंकिंग कैसे लगती है। हाइपरलिंक लगाने के लिए दोस्तों इंसर्ट वाले टैब में आप देखेंगे हाइपरलिंक का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे एक हाइपरलिंक का ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसमें मेरा एक एक्सेल का डेटा है सेंसस का, सेंसस इन्फो डेटा को मैं चाहता हूं कि मैं इस पेज पे हाइपरलिंक करूं। तो हाइपरलिंक करने के लिए पहले मैंने उसको बुकमार्क किया और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया शीट 1, शीट 1, और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, आई थिंक ये शीट 1 नहीं ले रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पॉपुलेशन इसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शीट के अंदर नेम दिए हुए थे। तो मैं शीट का जो नेम है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हाइपरलिंक हो पॉपुलेशन। तो मैंने जैसे इसको ओके किया और जैसे ही आपको ओके किया यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शीट जो है यहाँ पे पॉपुलेशन से हाइपरलिंक हो गई। तो लेट सपोज मैं इस शीट का नाम दे देता हूँ पॉपुलेशन, और यहाँ पे एक और हम हाइपरलिंक करते हैं, दोबारा से हाइपरलिंक में जाते हैं और वापस उसी सेंसर डेटा पे जाते हैं, बुकमार्क करते हैं। अब मैं यहाँ पे एजुकेशन को हाइपरलिंक करता हूँ और ओके, और वापस इसको ओके कर देते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा वाला टैब हो गया एजुकेशन का। अब दोस्तों इस हाइपरलिंक का फायदा क्या है। लेट सपोज आप इस शीट में अवेलेबल हैं और शीट में अवेलेबल होते हुए आप चाहते हैं पॉपुलेशन का डेटा व्यू करना। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस हाइपरलिंक पे जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपके सामने पॉपुलेशन का डेटा ओपन हो गया। अब दोस्तों वापस अगर आप उसी शीट में वापस जाते हैं, मैं चाहता हूँ एजुकेशन का डेटा भी ओपन हो जाए, वापस क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्लिक में एजुकेशन का डेटा ओपन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अब अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।